हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसा इंटरनेशनल के बारे में। 155 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1% का फॉल आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है और एक महीने में देखो तो 6% का फॉल है। और एक साल में देखो तो जितनी बड़ी तेज़ी आई थी, 100 रुपये से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा था। 96 रुपीज़ का शेयर था। बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर बनी थी, 215 रुपये पर गया था शेयर, लेकिन और पैसा डबल से भी ज़्यादा इसने बना कर दे दिया। ठीक है, 96 रुपीज़ से 215 रुपये का लेवल दिखा दिया। लेकिन उसके बाद अक्टूबर मिड से जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार कंटिन्यू है, वो अभी भी जारी है और ये लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ से अगर आप देखो तो लगातार गिर रहा है। ये थोड़ा बहुत बीच में 160 रुपये के आसपास अटका भी था, लेकिन वो भी लेवल इसने तोड़ दिया है। तो सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है। बात करना बनता है यहाँ पर इस कंपनी के बारे में, ये चल क्या रहा है और क्या सिनारियो यहाँ पर हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 155 रुपये के आसपास शेयर है, ट्रेड कर रहा है। आज गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है, जबकि बाजार में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ तब ठीक है, बाजार जैसे भी खुला है उतनी बड़ी गिरावट नहीं है बाजार में, लेकिन यहाँ पर गिरावट ऑलमोस्ट 1% की देखने को मिल रही है। और सारे सपोर्ट लेवल अगर आप 6 महीने का भी ग्राफ देखोगे तो एक्चुअली में अक्टूबर से यहाँ पर जो गिरावट कंटिन्यू है वो अभी भी जारी है। बीच में अगर ये अटेम्प्ट भी करता है तेजी दिखाने का, फिर गिरता है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर मेजर फॉल में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और बाजार का भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। बाजार भी अप्स एंड डाउन्स वाले मूड में ही चल रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि बाजार में जो मौके बनेंगे बाइंग के, वो आपको मार्च फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। मतलब मार्च फर्स्ट वीक से आपको धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। रिकवरी एक्चुअली मैं अप्रैल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर कोई ग्लोबल कोई बड़ा कोई चेंजेस नहीं हुआ तो। और बजट से भी बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है और उस बजट में भी क्या क्या अनाउंसमेंट्स होती है उसके ऊपर भी नज़र रहेगी कि सिनारियो कैसा रहेगा। और जहाँ तक आज वॉल्यूम के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है। इसका जो ऑल टाइम हाई वो 217 रुपये के आसपास का था, जो कि अभी कुछ हफ्तों पहले ही बना था। ठीक है, अभी ये इसी अक्टूबर में ही बना था ये। मार्केट कैप इसका तकरीबन 1,09,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी देखा जाए तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। इंडिया और इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनका बिजनेस चल रहा है। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। कई सारे मेजर एक्विजिशन ये पिछले कुछ टाइम में कर चुकी है और अभी भी कर रही है। कंपनी अगर आप देखोगे तो 52 वीक्स का हाई 200 मतलब अभी था, 95 रुपीज़ तक का लो भी इसने बनाया था। तो रेंज काफ़ी बड़ा है। बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट दोनों ही यहाँ पर देखने को मिली है। और जहाँ तक देखा जाए तो देखिए, कंपनी में जितना भी यहाँ पर पैसा बना है वो बोनसेस के थ्रू बना है। देखने में 200 मतलब 155 रुपये का शेयर है, लेकिन एक्चुअली में इसने बोनस दे देकर अपना प्राइस इस लेवल पर आया है। ये कई बार बोनस दे चुका है। जब भी बोनस की बात आती है हमारे दिमाग में विप्रो इन्फोसिस आता है, लेकिन ये भी वो कंपनी है जिसने कई बार बोनस दिए हैं। इनकी बोनस हिस्ट्री अगर आप देखो तो 2022 में पे करा था इन्होंने बोनस, 2018 में पे करा था, 17 में पे करा था, 15 में पे करा था, 13 में पे करा था। इतने फ्रिक्वेंट बोनस बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलेंगे, वो भी अच्छी फंडामेंटल कंपनियों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी है ये। इससे पहले भी कई बार ये बोनस दे चुके हैं। अगर इसने बोनस नहीं दिया होता तो इसका प्राइस लाखों में होता। अगर आप इसका बोनस को भी अगर आप एडजस्ट करके देख रहे हो तो लाखों में इसका एक शेयर का वैल्यू निकल कर आता है। और कंपनी देखा जाए तो स्प्लिट भी हुई है 2002 और 2004 में। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो पी रेशियो है वो 29 सस्ता है ये सेक्टर पी 38 के मुकाबले। तो जिस वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड करे वो भी सस्ता है। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें इस कंपनी के तो देखो, लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने भी अच्छे नहीं थे। अभी लास्ट सितंबर के जो नंबर है वो उनका रेवेन्यू था 28,255 करोड़, जो कि कम है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 29,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था। और ये कम क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता ही नज़र आया है हमें। 2022 में सितंबर में अगर आप देखो तो 18,350 करोड़, फिर बढ़ के ये 20,300 करोड़ रहा, फिर 22,500 करोड़ रहा, फिर अगेन 22,500 करोड़ ही रहा था, फिर बाद में 30,700 करोड़ रहा, फिर 25,800 करोड़ रहा, बढ़ रहा है ये, फिर 27,200 करोड़ रहा, फिर 29,000 रहा, सितंबर में घट गया ये 28,255 करोड़ रहा। और उससे बुरी चीज़ ये है कि इनके मार्जिन पे भी थोड़ा बहुत दबाव बन रहा है। 880 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले तो चलो आपको अच्छा लग सकता है,
लेकिन ये 1300 करोड़ का हज़ार करोड़ का भी प्रॉफिट कर रहे थे ये, तो ये भी बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा। तो आने वाले क्वार्टर देखते हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं इनके दिसंबर के। उम्मीद तो भैया मैं अच्छी ही करूंगा कि अच्छे नंबर्स आए, तेज़ी बरकरार रहे यहाँ पर। लेकिन हाँ, सितंबर के जो नंबर थे लास्ट क्वार्टर के वो उतने अच्छे नहीं थे, गिरावट की एक वजह वो भी है यहाँ पर। और मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट में था, एफआईज लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे थे। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर भी, तो यहाँ पर भी एफआईज ने बड़ी बिकवाली करी हुई थी। वन ऑफ द प्रमोटर की तरफ से यहाँ पर बड़ी बिकवाली आई थी, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो दिक्कत थी यहाँ पर। 60.36% का जो स्टेक था वो 58.13 पर आया था। लेकिन चलो अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि अगर प्रमोटर बेच भी रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 12% पे था। देखो प्रमोटर 64.78% से बेच कर 58 पर आ गए। और देखिए अगर प्रमोटर ने बेचा भी है तो इंस्टीट्यूशन ने जम के खरीदा भी है। 12.22% से इंस्टीट्यूशनल में म्यूचुअल फंड 15.58 पर आ गए। डोमेस्टिक पे अगर आप देखो तो वो 3.12% से बढ़कर 4.32 पर आ गए। एफआईज भी देखो तो वो 10.77 से बढ़कर 13.51% पर आ गए। तो अगर प्रमोटर ने बेचा तो म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदा और एफआईज ने भी खरीदा। रिटेल की अगर हम बात करें तो वो 9.10% से रिटेल और अदर्स को मिलाकर होल्डिंग घटी है, एक्चुअली में 8.46 पर आई। लेकिन देखना अब इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो मेजर फॉल आया है वो दिसंबर में ही आया है। अक्टूबर में ही मेजर फॉल देखने को मिला। 215 रुपये से 255 का लेवल दिसंबर क्वार्टर में ही दिखाया है। तो कौन बेच रहा था वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा जब नेक्स्ट क्वार्टर का शेयरहोल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा। तो देखिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी के बारे में कि देखो मैं लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी इसको मानता हूँ। शॉर्ट टर्म में अभी भी अप्स एंड डाउन से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है वो 225 रुपये के आसपास है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँ कि है तो होल्ड करो और नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का आपका यहाँ पर होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसा इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।